दोस्तों, पिछले साल शेख हसीना को इंडिया ने बांग्लादेश आर्मी के चीफ के साथ 5 अगस्त को एक्सट्रेडिकेट करके दिल्ली में एग्जाइल में रख दिया। उनको लंदन भेजने की कोशिशें भी नाकाम रहे और यूएस ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया। ये हुआ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया और चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंड हो गए। बट देन यूनुस ने कहा कि हम एंटी इंडिया हैं नहीं उस टाइम पे। बट अभी रिसेंटली उमर शरीफ हादी, जो कि इस सो कॉल्ड स्टूडेंट गवर्नमेंट का एक मेन लीडर था, उनका असैसिनेशन हुआ और सिंगापुर में वो अपने जान गंवा बैठे ट्रीटमेंट के दौरान। और इसी के चलते काफ़ी प्रोटेस्ट्स हुए हैं और दीपू चंद्रा दास करके एक गारमेंट वर्कर को लिंच किया गया, बांध के जला दी गया। कहते हैं कि सस्पेक्टेड ब्लास्फेमी है, मतलब एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट्स। इसके ऊपर कोई कुछ कह नहीं सकता बिकॉज ये सब सस्पेक्टेड था। काफ़ी हिंदुओं पे अत्याचार भी हुआ है और मुजीबुर रहमान का जो म्यूज़ियम था, जिसको बोंगो बांधो हाउस भी कहते थे, जो कुछ भी बाकी था उसको भी तोड़ के जला दिया है। गवर्नमेंट ऑफिसेस, मीडिया हाउसेस पे अटैक हुए हैं और अभी रिलेशंस तो ऐसे हो गए हैं, वीज़ाज़ कैंसिल कर दिए गए हैं जो बांग्लादेशीज़ के थे या इंडियंस के थे। इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं बांग्लादेशियों पे, जो कि कलकत्ता में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इंडियंस जो ट्रेड करता है, ट्रेड काफ़ी ठप हो गया है। वेटरन सोल्जर्स और कुछ तो कहते हैं कि हम कुछ घंटों में कलकत्ता में पहुंच जाएंगे, चिकन्स नेक लेके नॉर्थ ईस्ट को पूरा काट देंगे। और ये सब वो लोग कर रहे हैं आईएसआई के पैसे से, चाइना के सपोर्ट के साथ, सो दैट इंडिया के पास 2 फ्रंट है, चाइना और पाकिस्तान, सो दैट एक तीसरा फ्रंट बांग्लादेश भी खुल जाए। क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स अपने पुराने एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करके नए J-17 एयरक्राफ्ट्स लेने का प्लान कर रहा है और इस पे ट्रेनिंग भी चल रहा है। कुछ एयरबेस भी बनाया जा रहा है चिकन्स नेक के पास। दो ये सब इनके हाई स्ट्रंग आइडियाज़ हैं, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस से लड़ने की अभी तक क्षमता उनमें है नहीं। और ये भूल रहे हैं उस दिन को जब भारत और भारतीय सैन्य बल ने मिलके बांग्लादेश को क्रिएट किया था। यूनुस हादी को सपोर्ट कर रहा है ये कह के कि एक हमारा नेशनल लॉस है और इसके मौत को हम खाली नहीं जाने देंगे। सो ये जो मेंटालिटी अभी बांग्लादेश का है, इससे इनके अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफ़ी लगाम लग चुका है, पीछे हट गए हैं। जो जीडीपी इनका बढ़ा हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, वो ख़त्म हो गया है। यूनुस इलेक्शंस का कोई नाम नहीं ले रहा, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज़ लाइक बीएनपी इत्यादि सब इलेक्शन मांग रहे हैं। सो ये जो स्टेट है बांग्लादेश का, टोटल क्योस में है। ये भी पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहा है। कंफ्यूज्ड हो गए हैं बिकॉज ये सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ के तौर पे इस्लामिस्ट काम कर रहे हैं। एंड दिस ट्रेनिंग ऑफ रिलेशंस इज़ गोइंग, और ये जो रिलेशंस जो स्ट्रेन हो रहे हैं, इसके लिए बांग्लादेश काफ़ी हेविली पे करेगा इन टाइम्स टू कम। सो यूनुस को इलेक्शंस करके प्रॉपरली एक स्टेबल गवर्नमेंट आने देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सो दैट थिंग्स कैन मूव करेक्टली in the fashion that is wanted by a country, not by like a banana republic. So we will have to watch the situation very carefully, क्योंकि इससे हमारा नेशनल सिक्योरिटी, हमारा इकोनॉमिक रिलेशंस
इत्यादि पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ने का। सो कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन दीज इश्यूज ऑल्सो। जय हिंद।